हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सबका यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल से स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ जाएं। जल्दी से सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जैसे कि आपको पता है कि मॉडल्स की क्लास चल रही और पिछली क्लास में मैंने विल और सेल आपका कंप्लीट करा दिया था। उसी के आगे आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? कैन और कुड। आज की क्लास में क्या होने वाला है? तुम्हारे कैन और कुड का प्रयोग स्टार्ट होने वाला है। आज की क्लास में किसका प्रयोग स्टार्ट होगा? कैन और कुड का। तो सभी लोग सेशन को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि सभी लोग जाइए और टेलीग्राम में यूसी लाइव टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर दीजिए। कौन सा चैनल ज्वाइन करना है आपको? यूसी लाइव टेलीग्राम चैनल। जो टेलीग्राम में जाके यूसी लाइव टाइप करोगे, ठीक है, टेलीग्राम में जाके अगर यूसी लाइव टाइप करोगे तो वहां पे आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो सभी लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। और मैं एक जानकारी और दे दूं, जो लोग एसएससी को टारगेट कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास कि भैया एसएससी की वैकेंसीज नहीं आ रही। तो उनको मैं जानकारी दे दूं, एसएससी को टारगेट कर रहे हैं कि एसएससी में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आ चुकी है। सीजीएल में 20K वैकेंसीज, अगर जिनका टारगेट इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है, सीजीएल में 20,000 वैकेंसी जा चुकी है। तो आप लोग जाइए, जल्दी से फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है, वो क्या है? 8 अक्टूबर है। क्या है? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर है। फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है? 8 अक्टूबर है। तो जल्दी से जाइए और फॉर्म फिल करके आइए। 20,000 वैकेंसी जो है अभी सीएचएसएल में आने वाली। किस में आने वाली? सीएचएसएल में सीपीओ का पेपर है अभी अगले महीने, और एमटीएस का भी पेपर है। तो सभी लोग एसएससी की वैकेंसीज को टारगेट करिए। और इस बार एसएससी का पैटर्न चेंज हो गया, वो भी आपको पता है कि पैटर्न में क्या चेंजमेंट हुई है। प्री तो सेम रहेगा, प्रीलिम्स सेम रहेगा, लेकिन प्रीलिम्स के तुम्हारे मार्क्स ऐड होने वाले नहीं है। इस बार तुम्हारे प्रीलिम्स के मार्क्स तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में जुड़ेंगे नहीं। प्री के जो मार्क्स होंगे वो तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में जुड़ने वाले नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स के मार्क्स तुम्हारे फाइनल में नहीं आएंगे। कि किस में नहीं जुड़ेंगे? फाइनल में। प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाइंग है। पैटर्न वही है, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के और 25 जीएस के। पर क्वेश्चन 2 नंबर के, 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। पुराने पैटर्न में ही पेपर है, तो आप लोग तैयारी करिए। प्री में, मेंस में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस बार टीयर 3 खत्म हो गया है, टीयर 4 खत्म हो गया। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका डिपार्टमेंट कराएगा। तो आप लोग फॉर्म फिल करते समय इस बार काफी सावधानी बरतेंगे। अगर कोई भी गलती हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बार एसएससी आपका डीवी नहीं कराएगा। अगर सिलेक्शन भी मिल जाएगा फिर भी तुम डीवी से बाहर हो जाओगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर हो जाओगे। तो आप लोग प्रॉपर तैयारी करो, अच्छे से फॉर्म फिल करना, बिल्कुल केयरफुल वे में। जैसी फोटो चाहिए सब कुछ प्रॉपर वे में करना, आपके लिए वो काफी यूजफुल साबित होगा। और सभी लोग टारगेट करो मेंस का जो पेपर होगा। इस बार मेंस का पेपर 3, उसमें 3 सेशन होंगे। पहला सेशन जो होगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगी। 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 रीजनिंग के आएंगे। एक क्वेश्चन 30 नंबर का होगा, तो 90 नंबर की मैथ, 90 की रीजनिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद सेम यही होगा, जो माइनस मार्किंग होगी 1/3 को होगी। अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर तुम्हारा कट जाएगा, पहली चीज। सेशन सेकंड जो होगा उसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 25 जीएस के आएंगे। फिर से वही वही टाइम रहेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। पर क्वेश्चन तीन तीन नंबर का होगा, माइनस मार्किंग में एक कट जाएगा। इस बार जो एडिशनल ऐड किया गया वो कंप्यूटर। वैसे तो कंप्यूटर क्वालिफाइंग ही है, 20 क्वेश्चन है 60 नंबर के सेशन 3 में, ठीक है। पर उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे तुम्हारी फाइनल मेरिट में। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस का जो टीयर 2 में एग्जाम होगा उसी के बेसिस पे बनेगी। तो सभी लोग मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस टारगेट करो। पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं हुआ। जो पहले आता था वही आएगा। आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पहले भी 2013 में भी एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ था। कुछ भी सिलेबस में बदलाव पहले भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं। सिर्फ पैटर्न बदला है। मैथ्स में सारे सब्जेक्ट कर दिए जो कि पहले नहीं होता था। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। प्रॉपर वे में तैयारी करो इसकी, प्रॉपर वे में तैयारी करो। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। तो जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, सभी लोग लाइव आ जाएं।
सेशन को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। बात किसकी हो रही है? कैन कुड की। आज किसकी बात हो रही? कैन और कुड की। तो मैं अगर कैन की बात करूं, किसकी मैं बात करूं? कैन की बात करूं तो कैन प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। किस में यूज होता है? प्रेजेंट में। और अगर इसके सेकंड फॉर्म की बात करूं, अगर पास्ट की बात करूं, तो कुड का प्रयोग बेसिकली जो होता है, जो बेसिक होता है, वो किस में होता है? पास्ट में। तो ये जरूर याद रखना। कैन कुड मॉडल होती है तो सबसे पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? फर्स्ट लेंगे। अगर कैन कुड के साथ बी आ जाए, क्या आ जाए? कैन। कैन या कुड के साथ अगर बी आ जाए, क्या आ जाए? बी आ जाए। कैन कुड के साथ अगर बी आ जाए तो ये भी पता होना चाहिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ये बेसिक है, ये सभी लोग नोट कर लो। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, सभी को नोट करना पड़ेगा, जल्दी से नोट करो। उसके आगे कैन कुड सारा आज हम बताते हैं, काफी अच्छे लेवल में बताते हैं, जो तुम्हारे लिए यूजफुल साबित होने वाला है। काफी डिटेल वे में आज सारी जानकारी तुमको देंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा। जो कैन का प्रयोग होता है, जो कैन का प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग कहाँ पे होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। कैन का प्रयोग कहाँ पे होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। चल बात करते हैं कैन की और बात करते हैं कुड की। देखो कैन कुड दोनों, कैन कुड दोनों कहाँ पे यूज होंगे? पहले जो बेसिक चीज है, जो पहली चीज है वो बताएंगे क्या? पावर। पावर मतलब तुम्हारी ताकत, एबिलिटी। एबिलिटी के बारे में बताएंगे। और किसके बारे में बताएंगे? कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। कैन कुड पावर एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। किसके बात करेंगे? कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। पहली चीज, अगर प्रेजेंट टेंस होगा पावर एबिलिटी कैपेसिटी के बारे में तो कैन का यूज होगा। पास्ट टेंस होगा तो किसका यूज होगा? कुड। अगर प्रेजेंट टेंस है तो पावर एबिलिटी कैपेसिटी के सेंस में किसका यूज होगा? कैन का। अगर पास्ट है तो कुड का। और देखो कैन का प्रयोग एक जगह और हो सकता है, किसी से रिक्वेस्ट करने सेंस में। कैसे रिक्वेस्ट करोगे? अगर किसी से तुम फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हो तो तुम्हें पता है मे का प्रयोग होता है। कैजुअल रिक्वेस्ट करते हो तो कुड का प्रयोग होता है। अगर फ्रेंडली रिक्वेस्ट करोगे किसी से तो किसका प्रयोग करते हैं? कैन। किसका? कैन का। जैसे किसी दोस्त से तुमने बोला कैन आई टेक योर पेन, तो अगर फ्रेंडली रिक्वेस्ट किसी से करते हो तो किसका आएगा? कैन का। अगर ऑफिशियल या फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हो, अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हो, तो वहां पे मे का प्रयोग होता है। कैजुअल रिक्वेस्ट करने के सेंस में क्या आता है? कुड। और जहां पे चॉइस की बात होती है रिक्वेस्ट में, वहां पे वुड आता है। जैसे किसी के घर में जाते होगे तो क्या पूछा जाता है? वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? वहां पे तुम्हारे पास चॉइस आ जाती है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, टी या कॉफी। और कैन का यूज एक जगह और होता है, किसी को परमिशन देने के सेंस में। किसके सेंस में? परमिशन देने के सेंस में। मैंने क्या बताया था? कैन का यूज पहले तो रिक्वेस्ट करने के सेंस में होता है, ये बिल्कुल सही है। पावर के सेंस में होता है, एबिलिटी के सेंस में होता है, कैपेसिटी के सेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में। पावर एबिलिटी और कैपेसिटी का के सॉरी पावर एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, और पावर एबिलिटी कैपेसिटी के सेंस में कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। अगर तुम किसी से फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कैन का प्रयोग होता है। अगर किसी से कैजुअल रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइट कर रहे हो, पोलाइट जैसे अपने मम्मी पापा से तुम लोग करते हो, कैसी रिक्वेस्ट कर रहे हो? अगर किसी से तुम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे किसका प्रयोग होता है? कुड का प्रयोग होता है। ठीक है। अगर फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहे हो, फ्रेंडली कर रहे हो, तो वहां पे कैन का प्रयोग होता है। और कैन का प्रयोग परमिशन देने के सेंस में भी आ सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ वो ना हो, आप जा सकते हो। क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, ये बेसिक था, ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? डू कमेंट फास्ट, जल्दी से सभी लोग लाइक कमेंट करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लोग जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलो क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। हाँ,
चलो अब आगे चलते हैं। कुड भी मैंने बता दिया, एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी के लिए आता है। अब बात करते हैं कैन की, जो यूसेज ऑफ कैन है। तो कैन का स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले कैन आएगा, फिर मेन, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? अगर सिर्फ कैन आएगा, सिर्फ कैन आएगा तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? V1। अगर कैन के साथ बी आ गया, क्या आ गया? बी, तो वहां पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है? लिखा भी है कि मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड एज बेयर इंफिनिटिव। जो मेन वर्ब होगी वो कैसे यूज होगी? मेन वर्ब जो हमेशा यूज होगी बेयर इंफिनिटिव के रूप में। बेयर इंफिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, फर्स्ट फॉर्म के रूप में, जहां पे बिना, जैसे लिखा आई कैन फुटबॉल, क्या खेल सकता हूं? मैं फुटबॉल खेल सकता हूं। ठीक है? तो कैन का प्रयोग कैन के साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव आएगा। अगर कैन के साथ बी आ गया तो वो पैसिवाइज है। इसी को अगर मैं पैसिवाइज में चेंज करूं तो कैसे चेंज करोगे? पैसिवाइज में अगर इसी को चेंज किया जाए, किसमें चेंज किया जाए? पैसिवाइज में। तो क्या मैंने बोला? फुटबॉल, फुटबॉल कैन बी प्लेड, फुटबॉल कैन बी प्लेड बाई मी। पैसिवाइज में मैंने बताया फुटबॉल कैन बी प्लेड बाय मी। जल्दी से बताओ, इतना सबको समझ में आया? अब देखो कैन के साथ क्या आ गया? बी, और कैन के साथ जब बी आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर ये सब क्लियर है तो और आगे चलते हैं। पहला यूज मैंने बताया कि कैन का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करोगे, सॉरी कैन के साथ मेन वर्ब का यूज करोगे तो कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। अगर कैन के साथ बी आएगा फिर मेन वर्ब का यूज करोगे तो कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। इतना क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, इतना सबको क्लियर है? अब देखो जो दूसरा रूल है कैन का वो मैं बताता हूँ। कैन का यूज किसके लिए होता है? टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी, आपकी ताकत, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता। आपकी जो ताकत है, आपकी शक्ति है, क्या है? ताकत। अगर बात आपकी ताकत की हो रही है, ठीक है, आपकी योग्यता की बात हो रही, किसकी बात हो रही? योग्यता। आपकी ताकत, आपकी योग्यता या आपकी क्षमता की बात हो रही, कैपेसिटी। ठीक है? तो प्रेजेंट टेंस में, कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। सही बोला, एक मिनट। कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में किसका यूज करते हो? कैन का यूज करते हो। क्लियर हो गया? जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है? यू कैन डू हार्ड वर्क, ये तुम्हारी क्या है? ये तुम्हारी क्षमता है। यू डू हार्ड वर्क एंड गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारी क्षमता क्या है? तुम हार्ड वर्क कर सकते हो और क्या पा सकते हो? गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी पा सकते हो। अगला क्या है? अगला है कैन यू रीड फ्रेंच नॉवेल्स, क्या तुम फ्रेंच नॉवेल पढ़ सकते हो? ये एबिलिटी है कि तुम क्या फ्रेंच नॉवेल पढ़ सकते हो। और एक चीज मैं बताऊं, एक चीज मैं और बताऊं, अगर किसी सब्जेक्ट की बात हो, सब्जेक्ट की बात होगी तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन उस सब्जेक्ट को बोलने वाले लोगों की बात होगी तो वहां पे आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पे फ्रेंच लोगों की बात होती तो क्या आ जाता? आर्टिकल दा आता। ठीक है? अगर फ्रेंच सब्जेक्ट की बात है तो नो आर्टिकल। ये तो बेसिक चीज है, आर्टिकल में भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है? ये चीजें आपको मैं आर्टिकल में भी पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो अब आगे चलते हैं। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और क्षमता के लिए मैंने बताया था किसका प्रयोग कर सकते हो? कैन का प्रयोग कर सकते हो। कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। तो एग्जाम्पल भी दो बता दिए गए। कौन सा एग्जाम्पल बताया गया? ठीक है, दो एग्जाम्पल भी बता दिए गए। पहला एग्जाम्पल बोला गया यू कैन डू हार्ड वर्क, तुम क्या कर सकते हो? कठिन परिश्रम कर सकते हो। ये तुम्हारी क्या है? क्षमता है। एंड गेट अ गवर्नमेंट जॉब, क्या पा सकते हो? गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। कैन यू रीड फ्रेंच नॉवेल्स, क्या तुम फ्रेंच नॉवेल्स पढ़ सकते हो? ये तुम्हारी किसकी बात हो रही है? एबिलिटी, योग्यता की बात हो रही है। क्लियर है? अब देखो मैंने बताया टू मेक फ्रेंडली रिक्वेस्ट। अगर फ्रेंडली रिक्वेस्ट किसी से रहे हो तो किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। और अगर परमिशन दो, परमिशन लेने के सेंस में इंटेरोगेटिव में आता है, परमिशन देने के सेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में कैन का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? असर्टिव सेंटेंस में कैन का प्रयोग होता है। और जब रिक्वेस्ट कर रहे होगे तो वो रिक्वेस्ट कैसी होगी? वो रिक्वेस्ट होगी फ्रेंडली। कैसी रिक्वेस्ट होगी? फ्रेंडली, कैजुअल रिक्वेस्ट बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो इसको? कैजुअल रिक्वेस्ट। फ्रेंडली को और क्या तुम बोल सकते हो? तुम बोल सकते हो कैजुअल।
कैजुअल रिक्वेस्ट के सेंस में भी किसका प्रयोग होगा, कैन का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोला गया कैन यू प्लीज मेक अ कप ऑफ टी फॉर द गेस्ट, किसी से तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो घर में क्या गेस्ट के लिए तुम एक कप चाय बना सकते हो। ठीक है, तो एक कैजुअल रिक्वेस्ट है, एक दोस्त से निवेदन किया। अगला क्या लिखा है, मदर सेड टू हर सन, मदर ने अपने बेटे से क्या कहा, यू कैन गो टू ऋषिकेश, तो कहा जा सकते हो ऋषिकेश फॉर समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, यहाँ पे आदेश क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो परमिशन देने के सेंस में भी किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, परमिशन देने के सेंस में भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज कैन फॉर गिविंग परमिशन। क्लियर हो गया, यहां तक अगर सबको क्लियर है तो अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए भी क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरी गैस कैन एक्सपेंड, मतलब जो बिल्कुल फिक्स है, कैसा हो सकता है, जो फैक्ट है। अगर फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है, कैसी पॉसिबिलिटी, अगर फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है, फैक्ट वाली पॉसिबिलिटी है, तो वहां भी किसका प्रयोग कर सकते हो, कैन का प्रयोग कर सकते हो। अगर फैक्ट की बात है तो वहां भी कैन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे क्या लिखा है, एवरी गैस कैन एक्सपेंड, गैस को क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये कैसी पॉसिबिलिटी है, कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी है। कैसी पॉसिबिलिटी है, कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी हो। कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी के सेंस में भी कैन का प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो, कैन का। ठीक है, जल्दी से बताओ यहां तक सबको समझ में आया। अगर समझ में आया तो जल्दी से नोट कर लो, अगर यहां तक सबको समझ में आया तो जल्दी से नोट कर लो। अब उसके आगे चलते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और चीजों को बताते हैं तुम्हें। चलो, ये हो गया, आई थिंक कैन समाप्त हो गया। कैन, इससे ज्यादा कैन तुम्हें कभी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। एक नियम और कैन का है, वो मैं कुड के साथ भी बताऊंगा, वो मैं कुड के साथ बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। अब देखो अगला नियम क्या है, अगला नियम जो है वो है कुड का यूज। अगले नियम में दिखाया गया तुम्हें, जो अगला नियम है उसमें कुड का यूज बताया गया। किसका यूज बताया गया है, कुड का। किसका यूज, कुड का। कुड का यूज क्या होता है, अभी मैंने बताया था, यूसेज ऑफ कुड अभी मैंने बताया था कि कुड का यूज कैसे कर सकते हो। सेम है कि अगर प्रेजेंट की पावर एबिलिटी कैपेसिटी होती तो कैन का प्रयोग करते थे। अगर पास्ट की पावर एबिलिटी और कैपेसिटी है तो किसका प्रयोग करोगे, कुड का प्रयोग करोगे। अगर प्रेजेंट की पावर एबिलिटी और कैपेसिटी है तो कैन का प्रयोग करोगे, और पास्ट की पावर एबिलिटी और कैपेसिटी है तो किसका प्रयोग करोगे, कुड का प्रयोग करोगे। किसका करोगे, कुड का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यूजिंग कुड, तो तुम्हें पता है अगर एक्टिव वॉइस है, कैसा वॉइस है, एक्टिव। अगर एक्टिव वॉइस है तो वहां पे कुड के साथ क्या आएगा, V1 आएगा। कुड के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस है तो तुम्हें पता है कुड प्लस बी प्लस क्या आएगा, V3। जल्दी से नोट करो क्या आएगा, कुड आएगा प्लस बी आएगा प्लस क्या आ जाएगा, V3 आ जाएगा। जल्दी से ये नोट करो। अब और आगे चलते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये सबको पता है कि कैन और कुड एक्टिव वाइज में V1 लेते हैं, पैसिव वाइज में वर्ब की क्या लेते हैं, थर्ड फॉर्म। और अगर इसके साथ हैव आ गया तब भी क्या लोगे, थर्ड फॉर्म। और अगर मॉडल परफेक्ट का पैसिव वाइज बनाओगे तो हैव के साथ किसका यूज किया जाता है, हैव के साथ बीन का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। हियर मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड एज हियर इंफिनिटिव, मतलब कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे क्वेश्चन क्या बोला गया, माय ग्रैंडफादर कुड राइड हायाबुसा, मेरी जो माय ग्रैंडफादर कुड राइड हायाबुसा, हमारे जो ग्रैंडफादर है वो क्या कर चला सकते हैं, हायाबुसा चला सकते थे। पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कैपेसिटी। अब बात होगी पास्ट की। क्लियर है, सिर्फ परमिशन देने के सेंस में, परमिशन लेने के सेंस में प्रेजेंट में कुड आएगा, नहीं तो हमेशा कुड का प्रयोग कहाँ पे होगा, पास्ट में। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें क्या लिखा है, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी पॉसिबिलिटी या कैपेसिटी। यहाँ पे क्या लिख दो, पास्ट एबिलिटी पॉसिबिलिटी, या क्या लिख सकते हो, यहाँ पे पावर भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, कैपेसिटी। अगर पास्ट की पावर एबिलिटी कैपेसिटी या पॉसिबिलिटी है तो वहां पे किसका प्रयोग कर सकते हो, कुड का। क्या लिखा, आई कुड डू स्कीपिंग व्हेन आई वाज 5 years old, मैं स्कीपिंग कर सकता था जब मैं
क्या था, 5 साल का था। जब मैं 5 साल का था तो उस समय मैं क्या कर सकता था, स्कीपिंग कर सकता था। आई कुड डू स्कीपिंग, मैं क्या कर सकता था, स्कीपिंग कर सकता था। When I was 5 years old, जब मैं 5 साल का था तो उस समय मैं क्या कर सकता था, स्कीपिंग कर सकता था, ये बताया गया। अब देखो मैंने बताया था कुड का प्रयोग कर सकते हो, बिल्कुल पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी, ये उसकी क्या है, कैपेसिटी थी। अगला क्या लिखा है, कुड यू कॉम्प्रीहेंड what you tour guide told you। what you नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, what your tour guide told you, tour guide told you। could you comprehend, क्या तुम समझा सकते हो कि तुम्हारे, क्या तुम समझा सकते थे कि तुम्हारे टूर गाइड ने तुम्हें क्या बताया। तो ये तुम्हारी एबिलिटी है किसी चीज को समझाना, क्या है, एबिलिटी। और अगर एबिलिटी पास्ट की है तो वहां पे कुड का, अगर प्रेजेंट की है तो कैन का प्रयोग। ठीक है, पीपल कुड नॉट लिसन टू द लीडर एज द माइक वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। क्या बोला गया, जैसे कि माइक अच्छे से नहीं चल रहा था, अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो लोग क्या नहीं सुन पा रहे थे, और लोग किसको नहीं सुन पा रहे थे, लीडर को नहीं सुन पा रहे थे। पीपल कुड नॉट लिसन टू द लीडर एज द माइक वॉज नॉट वर्किंग, जैसे कि माइक काम नहीं कर रहा था अच्छी तरीके से, तो लोग किसको नहीं सुन पा रहे थे, लीडर को नहीं सुन पा रहे थे, जो उनका नेता था उनको नहीं सुन। तो एक बार फिर से देख लो, जो कुड है, क्या है, कुड, उसका यूज कहाँ पे होगा, कुड का यूज पास्ट टेंस में होगा। जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मेन वर्ब। अगर एक्टिव वाइज है तो कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर पैसिव वाइज है तो कुड प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। जैसे माय ग्रैंडफादर कुड राइड हायाबुसा, क्लियर हो गया। अब और आगे चलते हैं, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। पास्ट की एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी को शो करने के लिए भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई कुड डू स्कीपिंग व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड, जब मैं 5 साल का था मैं क्या कर सकता था, स्कीपिंग कर सकता था। जब मैं 5 साल का था उस समय मैं क्या कर सकता था, स्कीपिंग कर सकता था। तो ये भी तुम्हारी, ये क्या थी, ये तुम्हारी कैपेसिटी थी, तुम्हारी क्षमता थी कि उस समय तुम क्या कर सकते थे, स्कीपिंग कर सकते थे। क्लियर हो गया, क्या कर सकते थे, उस समय स्कीपिंग कर सकते थे। अब आगे, कुड यू कॉम्प्रीहेंड व्हाट योर टंग गाइड टोल्ड, सॉरी योर टूर गाइड टोल्ड यू। क्या बोला गया, कुड यू कॉम्प्रीहेंड, क्या तुम समझा सकते हो, व्हाट योर टूर गाइड टोल्ड यू, कि तुम्हारे टूर गाइड ने जो भी बोला था। ठीक है, यहाँ पे एबिलिटी की बात आगे। पीपल कुड नॉट लिसन टू द लीडर, लोग क्या नहीं सुन पा रहे थे, नेता को नहीं सुन पा रहे थे। क्यों नहीं सुन पा रहे थे, एज द माइक वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि माइक प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को चिंता समस्या कोई भी है तो जल्दी से बताओ। और सभी लोग देखो, एक जानकारी मैं दे दूं कि यूसी लाइफ में सारी क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही। मैथ्स के 2 टीचर्स हैं, रीजनिंग के 2 टीचर्स हैं, इंग्लिश के 2 टीचर्स हैं, जीएस के 2 टीचर्स हैं। तो सभी की आप लोग प्रॉपर वे में क्लास लो, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल साबित होंगी। ठीक है, आपके पेपर में उनसे एज इट इज क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं प्रैक्टिस भी स्टार्ट करूंगा, अब प्रैक्टिस भी कराया करूंगा क्वेश्चंस की, तो तुम्हारे लिए काफी यूजफुल होने वाली है क्लास। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। अब मैंने क्या बताया कि कुड का प्रयोग तुम किस सेंस में कर सकते हो, रिक्वेस्ट करने के सेंस में कर सकते हो। किस सेंस में कर सकते हो, रिक्वेस्ट करने के सेंस में। टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, कैसी रिक्वेस्ट करने के सेंस में, फॉर्मल रिक्वेस्ट है, ये गलत दे रखा है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। फॉर्मल रिक्वेस्ट के सेंस में, अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट है कभी भी, क्या है, अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट है मतलब ऑफिशियल रिक्वेस्ट है तो वहां पे में। ठीक है, अगर किसी से तुम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनम्र निवेदन कर रहे हो किसी से, तो वहां पे कुड का प्रयोग होता है। अगर किसी से फ्रेंडली, जिसे कैजुअल बोलते हो, फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। नोट कर, जैसे इसमें बोला गया, कुड यू टेल मी इफ द बैंक इज ओपन टुडे और नॉट, क्या आप मुझसे बता सकते हो कि आज बैंक खुला है या नहीं। क्या बोला गया, कुड यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो, इफ द बैंक इज ओपन टुडे और नॉट, क्या कि आज बैंक खुला है या नहीं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, कुड आई टॉक टू द ब्रांच मैनेजर, क्या मैं ब्रांच मैनेजर से बात कर सकता हूँ। तो ये कैसी रिक्वेस्ट है, ये बिल्कुल एक प्रकार से पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन। क्लियर है, कैसी निवेदन है, विनम्र निवेदन है, बिल्कुल। और जब विनम्र निवेदन करोगे, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे, वहां पे किसका प्रयोग होता है,
कुड का प्रयोग होता है। जल्दी से बताओ, समझ में आया? आप फॉर्मल की जगह क्या करना है तुम्हें? पोलाइट करना है। फॉर्मल की जगह क्या करना है? पोलाइट। अब और आगे चलते हैं। अब आगे क्या लिखा है? कुड का प्रयोग जो अगला होता है, एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जिसकी संभावना बहुत कम हो। रिमोट का मतलब बहुत दूर की संभावना। कहाँ की संभावना? बहुत दूर। जिसकी संभावना हो कम हो, ऐसी पॉसिबिलिटी की संभावना क्या हो? कम हो। वहां पे भी किसका प्रयोग कर सकते हैं? कुड का। जैसे मैंने बोला, देयर कुड बी अ स्नैक इन योर बाथरूम। तुम्हारे बाथरूम में क्या हो सकता है? एक स्नैक हो सकता है, एक सांप हो सकता है। इसमें ये बोला गया कि तुम्हारे बाथरूम में क्या हो सकता है? एक सांप हो सकता है। देयर कुड बी है, सारे बाथरूम में क्या हो सकता है? सांप हो सकता है इन योर बाथरूम। तो जहां पे रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करोगे, जहां पे पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम होंगी, वहां भी किसका प्रयोग कर सकते हो? कुड का भी। मैं पॉसिबिलिटी के सेंस में मे, माइट, मस्ट भी बताऊंगा, ठीक है। अब एक जो सबसे अच्छा नियम है वो नोट कर लो। क्या नियम है? कि कभी भी कैन कुड आ जाए, कैन आ जाए या कुड आ जाए, कभी भी कैन या कुड आ जाए, उसके साथ बी एबल टू का प्रयोग नहीं कर सकते। बी एबल टू या बी कैपेबल टू, बी एबल टू या बी कैपेबल टू का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद एबिलिटी दिखाता है, ये खुद कैपेसिटी दिखाता है। एबिलिटी, कैपेसिटी कैन कुड में खुद छिपी हुई है, तो इनके साथ कभी भी बी एबल टू या बी कैपेबल टू का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर है? बी एबल टू या बी कैपेबल टू का प्रयोग किसके साथ नहीं कर सकते? कैन कुड के साथ नहीं कर सकते। जल्दी से ये नोट करो, जल्दी से ये नोट करो। आप लोगों को समझ में आ रही चीजें या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सब लोग कि सारी चीजें आपको क्लियर हो रही या नहीं। अगर किसी को कोई चिंता, समस्या है, अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में बता दो। तो बात, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दो अगर किसी को कोई चीज समझने में इतनी जरा सी भी दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज को लेके, तो कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, सारी चीजें तुम्हें क्लियर वे में एक्सप्लेन की जा रही, तो आई थिंक समस्या तो नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी हो रही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ और आगे चलते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ। क्या भी मैंने बताया कि कैन कुड के साथ, कैन कुड के साथ कभी भी बी एबल टू या बी कैपेबल टू का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कैन खुद में एबिलिटी या कैपेसिटी दिखाता है। कैन क्या दिखाता है? खुद में एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाता है, इसलिए इसके साथ बी एबल टू या कैपेबल टू का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आई कैन be able to, I can be able to lift this box। मैंने बोला I can be able to lift this box। जल्दी से बताओ इसमें क्या एरर है? मैंने बोला I can be able to lift this box। जल्दी से बताओ क्या आएगा? तो मैंने बताया था कैन कुड कभी भी आएगा, उसके साथ क्या नहीं आएगा? बी एबल टू। लिखा भी है, वी नेवर यूज कैन कुड एंड बी एबल टू टूगेदर। हम कभी भी कैन कुड और बी एबल टू को एक साथ यूज नहीं कर सकते। एज बोथ ऑफ देम, जैसे कि दोनों हैव द सेम मीनिंग, दोनों का अर्थ क्या सेम है। यूजिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर विल मेक द सेंटेंस सुपरफ्लुअस। अगर दोनों एक साथ आ रहे हो, सुपरफ्लस की स्पेलिंग याद कर लो, पिछली बार एसएससी सीजीएल में पूछी गई थी। ये स्पेलिंग तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों क्या बना देते हैं सेंटेंस को सुपरफ्लस, क्योंकि दोनों की मीनिंग क्या होती है? सेम। अब हम इसमें दो चीज कर सकते हैं। पहली चीज क्या कर सकते हो इसमें? दो चीज हम इसमें क्या कर सकते हैं? पहली चीज मैं ये कर सकता हूं, हम किसको हटा दें? एबल टू को हटा दें। तो तुम क्या करोगे? इसको कैसे करोगे? आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। पहली चीज ये तुम कर सकते हो, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। या दूसरी चीज क्या कर सकते हो? दूसरी चीज कैसे बना सकते हो? आई विल बी एबल टू लिफ्ट, आई विल बी एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। क्लियर है? दो तरीके से इसको बना सकते हो। बी और कैन और बी एबल टू एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए गलत था। क्लियर है? ये वाला गलत था, ऊपर वाला गलत था, और नीचे के दोनों क्या है? सही है। जल्दी से नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक तुम लोग नोट करो।
जल्दी से बताइए, अभी भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है? अभी भी कोई दिक्कत आ रही तो बताओ। एक एग्जाम्पल मैंने किसका बता दिया, कैन का एग्जाम्पल एक बता दिया। अभी मैं कुड का बताऊंगा, जल्दी से बस ये नोट कर लो, आपके पास 30 सेकंड है नोट करने के लिए। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे और चलते हैं, और चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चल हटा दिया जाए इसको हटा देते हैं एक बार। अगला एग्जाम्पल देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, जल्दी से ध्यान देना। अगला एग्जाम्पल मैं ये लिखने जा रहा हूँ, राम could be able to bring new phone। अगला मैंने एग्जाम्पल लिखा, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से आंसर दो। मैंने बोला राम could be able to bring new phone, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। मैंने क्या बताया था कि कुड का प्रयोग नहीं हो सकता, तो कुड भी नहीं आएगा। तो क्या, या तो राम विल करो, या तो राम के साथ क्या करो, विल करो। अगर बी एबल टू हटाओगे तो कुड बिल्कुल सही, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, दोनों सही हैं। ठीक है, बस ये याद रखना कि कैन कुड के साथ कभी भी बी एबल टू या बी कैपेबल टू का प्रयोग नहीं कर सकते। अब ये बताओ, कैन कुड सबको समझ में आया? कैन कुड अगर सबको समझ में आया तो आज की क्लास में इतनी रखता हूँ। जल्दी से बताओ, अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, इसके आगे चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अगर यहाँ तक किसी को कोई चिंता, समस्या या दिक्कत है तो जल्दी से आप लोग एक्सप्लेन करिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे चीजें बताता हूँ। ठीक है, सभी लोग पढ़ाई करते रहो, सीजीएल का फॉर्म भर दो, वैकेंसीज है, बार बार मौका नहीं मिलेगा, 20,000 वैकेंसीज है। सिंपल सी बात है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार सिलेक्शन नहीं तो कभी भी नहीं। ठीक है, थोड़ी मेहनत कर लो, सब लोग तैयारी करते रहो। यूसी लाइव में प्रॉपर क्लासेस सभी की चल रही है, सब लोग पढ़ो। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बॉक्स में बताओ। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।